नमस्कार दोस्तों, मैं रूप कुमार पीसीएस वाला पर आप सब लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पेट की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। आइए इसके बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा 4 परीक्षा 2022 को जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने का प्रारंभिक तिथि 28/6/2022 रखी गई है। फॉर्म 28/6/2022 से भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने आवेदन सबमिट करने की तिथि 27/7/2022 रखी गई है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन करने की तिथि 3/8/2022 रखी गई है। तो जो लोग भी पैट की तैयारी करना चाहते हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इस पर आने वाले समय में लगातार इस पर अच्छी जानकारियाँ उपलब्ध कराते रहेंगे तथा पैट की पूरी तैयारी हम अपने चैनल के माध्यम से कराएंगे। जैसा कि दोस्त आप देख सकते हैं कि आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27/7/2022 रखी गई है और इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं ले सकता जब तक उसके द्वारा जमा शुल्क समायोजित बैंकों द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 27/7/2022 तक उसके पश्चात विलंब 7 दिवस के अंदर हो जाना चाहिए, यानी कि 3/8/2022 तक अनिवार्य रूप से हो जाना चाहिए। जैसा कि दोस्त आप देख सकते हैं कि इसमें शासन आदेश में बताया गया है कि ये जो पैट है 20/11/2020 के पश्चात जो भी वैकेंसी जारी की गई है समूह ग की, उन पर ये लागू होगी और उससे पूर्व की जो वैकेंसी है उससे पहले की जो सरकार की नीति रही है उसके अंतर्गत रखी जाएगी। इसमें द्विस्तरीय प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों, जो नई प्रणाली लाई है कि यानी कि समूह ग की जितनी भी भर्तियाँ होंगी उसके लिए आपको पहले पेट पास होना होगा, उसके पश्चात जो भी वैकेंसी का फॉर्म आएगा उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रमाणित अर्हता प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट 2022 का आयोजन वेबसाइट बताई गई है, जिसके अंदर आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। UPSSC गवर्नमेंट इन में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। यहीं से आवेदन करना है दोस्तों आप लोगों को। जैसा कि दोस्त आप देख सकते हैं कि द्वितीय स्तर पर प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के नियंत्रण अधीन विभिन्न प्रकार के रिक्त पद पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। यानी कि जो लोग पेट पास नहीं होंगे उनको समूह ग जैसे लेखपाल की भर्ती या सिपाही भर्ती आदि में आवेदन नहीं करने दिया जाएगा। दोस्तों, इस परीक्षा का परिणाम 28/10/2021 को घोषित किया जाएगा। जैसे गत वर्ष जो परीक्षा हुई थी वो जो उसका जो परिणाम जो घोषित किया था वो इस तिथि तक मान्य रहेगा। इसलिए जो अगला जो पेट एग्ज़ाम का जो वर्ष होगा अगले एक वर्ष के लिए मान्य होगा। दोस्तों, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो कि प्राइमरी जो इसकी जो परीक्षा होने वाली है कि परिणाम की वैधता अवधि समाप्त होने के उपरांत मुख्य परीक्षा में आयोजित निर्गत किए गए विज्ञापनों के सापेक्ष मुख्य परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्टिंग प्रारंभिक अर्हता 2022 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उक्त प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में प्रतिभाग नहीं किया गया है तो उसके द्वारा निम्न 27/10/2022 के उपरांत आयोग द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले मुख्य परीक्षा के विज्ञापन के साथ आवेदन नहीं किया जा सकता। अतः समझ सकते हैं दोस्तों कि 27/10/2022 के बाद जो भी मुख्य परीक्षाएं होंगी उसके लिए वह मान्य नहीं होगा। अगर वह गत वर्ष का पैट पास है यानी कि इस वर्ष का पैट पास होना होगा। अगर 27/10/2022 के बाद की किसी भी
परीक्षा में आपको सम्मिलित होना है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि मात्र प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के परिणाम स्कोर के आधार पर किसी भी पद के सापेक्ष चयन किए जाने हेतु कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि केवल आप दोस्तों पेट की परीक्षा पास करके आप किसी भी जॉब के लिए एलिजिबिलिटी के लिए आप अपने आप को ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने पेट पास किया है तो मुझे इस नौकरी में रखा जाए। यानी कि आपको वह आप एलिजिबल हो जाते हैं उस विशेष परीक्षा को देने के लिए। जैसे आपको लेखपाल भर्ती अगर जारी होती है तो पेट पास अभ्यर्थी ही उसमें आवेदन कर सकते हैं। आप ये दावा नहीं कर सकते कि आपने पेट पास किया है तो आपको लेखपाल बना दिया जाए। यानी कि आपको लेखपाल में होने के लिए होने वाली परीक्षा में देने के लिए आप अर्हत होंगे। आइए दोस्तों जानते हैं कि आवेदन कैसे करना है। जैसे कि आयोग द्वारा कहा गया है कि जो इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही फॉर्म लिए जाएंगे। यानी कि जो वेबसाइट है upssc.government.in के माध्यम से ही फॉर्म को भरा जा सकता है। आप डाक के माध्यम से उसको नहीं भेज सकते। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया समझ लीजिए। पहले आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को निम्न 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले कैंडिडेट द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, फिर फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करना है आप लोगों को, और फिर फॉर्म के शेष विवरण भरा जाना है। यानी पहले आप लोग कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फ़ोटो अपलोड करेंगे और फिर फॉर्म के अन्य भागों को भरेंगे। फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे और सबसे अंतिम चरण में फॉर्म का प्रिंट आउट लेंगे। यानी दोस्तों जब तक आपके पास फॉर्म भरने का प्रिंट आउट आपके पास नहीं आ जाता है वह आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। दोस्तों अभ्यर्थी को UPSSC गवर्नमेंट इन पर ही अपना फॉर्म अप्लाई करना है। साथ ही जैसे ही इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे क्लिक करने पर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट आपको दिखने लगेगा, यानी विज्ञापन दिखने लगेगा, स्वतः ही प्रदर्शित होने लगेगा। अभ्यर्थी उक्त विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ लें और पढ़ने के बाद अपनी योग्यता निर्धारित कर लें कि वह योग्यता रखते हैं या नहीं रखते, अनिवार्य अर्हता क्या क्या है, उसमें क्या क्या मांगा गया है और उनके द्वारा क्या उसको पूर्ण किया जा सकता है। और इसमें आयु सीमा जो है 18 वर्ष से 40 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा कुछ शासन आदेश, सेवा नियमावली, न्यायालय के निर्णय आदि द्वारा भी कुछ लोगों को छूट दी जाती है। अगर वह उसके अनुमान्य होते हैं तो इसको भी आवेदन भरते समय उसका भी उनको प्रमाण पत्र से संबंधित डाटा भरना होगा। दोस्तों रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको नाम, पिता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र से संबंधित जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, शैक्षिक योग्यता 1 और 2 सभी का विवरण आपको भरना होगा। अभ्यर्थी द्वारा ऊपर सूचना भरे जाने के पश्चात एंटर योर वेरिफिकेशन कोड में दिए गए वेरिफिकेशन कोड में को प्रविष्ट करना है और प्रविष्ट करने के बाद उसे सबमिट का बटन दबाना होगा। जब आप सबमिट का बटन दबाएंगे तो फॉर्म सबमिट होते ही पूरे दूसरे पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको प्रदर्शित होगी। प्रदर्शित होगी जिसमें 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। आप निश्चित तौर पर उसको नोट कर लें और उसका प्रिंट ले लें। अगर आपका वो प्रिंट छूट जाता है तो आप एप्लीकेशन सेगमेंट में जाकर नो योर स्टेटस के द्वारा भी उस प्रिंट आउट को बाद में प्राप्त कर सकते हैं। बाद में आपको आपके आयोग वगैरह से किसी भी प्रकार का वार्ता करने पर या किसी तरह के दावे के लिए आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य होगा। इसके बाद आप फ़ोटो अपलोड दूसरे प्रक्रिया शुरू करेंगे जिसमें फ़ोटो अपलोड की प्रक्रिया करनी है। आप चेहरे के छवि स्पष्ट दिखाना, इसमें जो फ़ोटो अपलोड करना उसमें चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक या छाया नहीं होनी चाहिए। ठुड्डी में से शिखर तक साफ़ सुथरा होना चाहिए। चेहरे के दोनों किनारे, दोनों कान साफ दिखने चाहिए। नहीं आपके जो भी ये नहीं है कि आप मफलर बांध के फ़ोटो खिंचा लें।
फ़ोटो लगा दें, उसमें आपके कान दिखने अनिवार्य हैं, जो भी आप उसमें फ़ोटो लगाएं। चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए और शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए। कैमरे पर नज़र सीधी, अभिव्यक्ति तटस्थ हो, आंखें खुली, मुंह बंद। सफ़ेद व हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठ आवश्यक हो, यानी कि जो आपका जब आप फ़ोटो खिंचवाते हैं तो उसका पीछे वाला होना चाहिए सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग का होना चाहिए। और फ़ोटो का आकार 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेमी का होना चाहिए, जिसमें फ़ोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित हो, यानी कि जो आपका चेहरा हो, आपके फ़ोटो का लगभग 70% भाग हो। फ़ोटो 6 महीने के भीतर लिया गया होना चाहिए, आपका बहुत पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अभ्यर्थी का जो फ़ोटो जो है 3.5 सेमी से 4.5 सेमी लंबा रंगीन फ़ोटो JPG प्रारूप में स्कैन किया हुआ होना चाहिए और यह 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही जो आप हस्ताक्षर अपलोड करेंगे 3.5 सेमी लंबा तथा 1.5 सेमी चौड़ा अंग्रेजी या हिंदी में हस्ताक्षर आपका होना चाहिए, JPG या JPEG के प्रारूप में होना चाहिए और यह 30 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ध्यान देंगे कि जो स्थिति बताई गई है उसी के हिसाब से आप लोग फॉर्म भरना है, नहीं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर अमान्य होंगे। अगर आप जैसे मुझे अपना नाम लिखना है और मैं ऐसे लिखूं ROOP, तो ये मान्य नहीं होगा। इसके लिए आपको घसीटे की राइटिंग में लिखा जाना चाहिए, इस प्रकार से जैसे कि आप करते हैं, ठीक है ना। सिग्नेचर जैसा भी आप करते हो वैसा चाहिए, सीधा सीधा नाम लिखा हुआ मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी वांछित सूचनाओं को प्रविष्ट करने के बाद कंटिन्यू का बटन दबाएगा और वह अगले पृष्ठ पर एंटर हो जाएगा। शेष विवरण का भरा जाना, अधिमान्य अर्हता यदि कोई हो तो स्थायी या पत्र व्यवहार का पता आदि से संबंधित कोई डिक्लेरेशन है तो इसमें दिया जाना चाहिए। साथ ही इसके बाद दोस्तों, घोषणा को आज ध्यान से आप लोग पढ़ लेंगे और घोषणा को पढ़ने के बाद आप उसमें सहमति यानी यस का चयन करेंगे। अगर आपने नो का चयन किया तो आपका फॉर्म आगे नहीं भरा जाएगा, यानी कि आप लोग यस का चयन करें और आगे बढ़े। अब उसके बाद यदि पूरक आंकड़ों में कोई संशोधन चाहते तो बैक बटन के द्वारा आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। जब अभ्यर्थी की पूर्ण प्रविष्टि की शुद्धता के विवरण संतुष्ट हो जाए तो आप सबमिट का बटन दबा दें। जब आप जांच लें कि भाई सब कुछ ठीक ठाक भरा है तो उसको सबमिट कर दें और सबमिट का क्लिक कर अपने द्वारा अंकित आंकड़ों को प्रविष्टि को चेक कर लें। फीस का भुगतान, समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, अभ्यर्थी शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या ई-चालान के माध्यम से कर सकते हैं। शुल्क का सफल भुगतान होने पर पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट PAR जनरेट होगी। अब पेमेंट का विवरण अंकित कर सकेंगे। इस पर नीचे की ओर बाईं तरफ प्रिंट तथा दाहिनी तरफ प्रोसेस टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन का डिटेल्स होगा, जिसमें आप आसानी से आप ये चीज़ें प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, सामान्य वर्ग के लिए 185 रुपये और अन्य पिछड़ा वर्ग भी 185 रुपये, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 95 रुपये तथा विकलांग हेतु यानी कि दिव्यांगजनों को 25 रुपये का आवेदन शुल्क जमा करना होगा। फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट रख लेंगे। एप्लीकेशन का प्रिंट आउट आपके आगे काम आएगा। अर्हता, जो भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन करना चाहते हो उसको कम से कम हाई स्कूल पास किया हो या उसके समकक्ष या उससे उच्च एजुकेशन उसके पास उपलब्ध हो और आयु जो है 18 से 40 वर्ष के बीच हो तो वह इस फॉर्म को भर सकता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में विभिन्न प्रकार से विभागों से भिन्न भिन्न प्रकार के पदों का चयन उपलब्ध कराया जाता है। जैसे देख सकते हैं, जिसमें न्यूनतम आयु किसी फॉर्म के लिए आप 18 वर्ष और किसी के लिए आप 21 वर्ष होता है। अधिकतम आयु सीमा उत्तर प्रदेश सेवा में भर्ती आयु सीमा 10वां संशोधन नियमावली 2012 के अनुसार 40 वर्ष रखी गई है।
इस प्रकार ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें 1 जुलाई 2022 को न्यूनतम 18 वर्ष पूरे कर लिए हों या 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न हो, वे इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि आपका जन्म 1 जुलाई 1982 से पूर्व और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कुशल खिलाड़ियों के लिए कुशल खिलाड़ियों को 5 वर्ष की छूट तथा जो भूतपूर्व सैनिक होंगे उनको 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। साथ ही जो दिव्यांगजन होंगे उनको 15 वर्ष की छूट इसमें दी जानी है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये सब जानकारी पसंद आई होगी और आपको फॉर्म को अप्लाई करने में आसानी होगी। किसी प्रकार की दिक्कत होने पर आप मेरे कमेंट बॉक्स में उससे संबंधित लिख सकते हैं, आपको हम इस पर संबंधित जानकारी उपलब्ध करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे PCS वाला चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि अधिक से अधिक लोगों की इससे मदद हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।